आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स। लूप्स का मतलब क्या होता है? जब आप एक ही काम को बार बार रिपीट करो। जैसे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग में हेलो 100 बार लिखो। काफ़ी टफ काम है 100 बार लिखना अपना मैनुअली, लेकिन लूप से ये कुछ मिनट में हो जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने बोला 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखो, काफ़ी इजी है। अगर मैंने इस बोल दिया फ्रॉम 1 to 1000, काफ़ी टफ है, लेकिन लूप से ये काम काफ़ी इजी हो जाता है। ये इसका लूप के बेनिफिट। ये लूप के टाइप है फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। पहले हम इन तीनों को समझेंगे। तीनों काम सेम है, जो भी काम दोगे वो परफॉर्म कर देगा। फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। पहले देखते हैं क्या काम करता है। हमने दो फाइल बना ली, एक HTML की, दूसरी JS की, और हमने JS की फाइल को लिंक कर दिया। अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग चेक। यहाँ से करा मैंने गो लाइव, और मैंने इसे मिनिमाइज कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ लिंक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे गए कंसोल में, लिंक हो गया, लिखा रहा चेक, लिंक हो गया। अपने टॉपिक पे आते हैं, लूप्स। पहला होता है फोर लूप, बताया मैंने। फोर लूप, इसका सिंटेक्स देखो पहले ध्यान से। पहले फोर लिखा, FOR, देन बोलते सी पैरेंथेसिस ब्रैकेट। देन यहाँ पे हमें अंदर इनिशियलाइज करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना लूप। इनिशियलाइज कर दिया, देन सेमी कॉलन ला के उसे ब्रेक कर दिया। फिर दूसरा कोड लिखेंगे, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब प्लस प्लस में चाहिए या माइनस माइनस में चाहिए। ये इसका सिंटेक्स है। जैसे मैं लिखता हूँ फोर वेर ए स्टार्ट हो 0 से, और कंडीशन लगाया ए जो होना चाहिए लेस देन होना चाहिए 50 के, और ए प्लस प्लस में हो, मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस प्लस में हो। अब मैंने करा कंसोल डॉट लॉग ए, सेव मारा, देखो 49 आया, क्योंकि हमने लेस देन 50 दिया है। कितना इजी हो गया ये। अगर मैं मैनुअली बोल लिखने के लिए काफ़ी टाइम लगता। अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू 50 दी, आप चाहे तो 500 दे दो, 1000 दे दो, 10,000 दे दो, आउटपुट आ जाएगा। ये होता है फोर लूप। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। पहले फोर लिखा, फिर इनिशियलाइजेशन मैं लिखा वेर ए इक्वल हो 0 से ए ग्रेटर देन और इक्वल हो 25 के, और ए इंक्रीमेंट में हो, मतलब 0 1 2 3 इंक्रीमेंट होता है। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग बादल, सेव मारा, इसने लिख दिया बादल 26 बार। इतनी जल्दी इसने लिख भी दिया। अगर आपको इसे वेब पेज पे दिखाना है तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दो बादल, सेव मारा, यहाँ पे देखो हमारे वेब पेज पे आ गया। लेकिन इनके बीच में ना स्पेस नहीं है अभी, तो क्या करेंगे, स्पेस लगाने के लिए BR टैग यूज करेंगे, प्लस उसके बाद BR टैग। BR मतलब ब्रेक। आ गया 25 बार लिखा हुआ, कितनी जल्दी आ गया। यहाँ पे 125 कर दो, 125 टाइम्स आ जाएगा लिखा हुआ। ये होता है फोर लूप। इतना क्लियर। अगर आपको कुछ चीज़ें वेब पेज पे दिखानी है तो ऐसे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर हमारा आउटपुट सही है तो हम दिखाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं तो हम सारा काम किस में करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में। ये हुआ हमारा फोर लूप। अब मैं एक प्रॉम्प्ट लेता हूँ यूजर से इनपुट। प्रॉम्प्ट लिया, उसमें लिखा एंटर एनी नंबर फॉर टेबल।
हम क्या करने वाले हैं, यूजर से एक नंबर लेंगे, उसका हम टेबल बनाएंगे। जैसे कि वेरिएबल भी ले लिया, उसका नाम दिया TAB, नाम कुछ भी दे सकते हो। देन मैं यहाँ पे सेव करा, आगे हमारे पास प्रॉम्प्ट। अब हम यहाँ पे लूप चलाते हैं। फोर, टेबल कहाँ से होता है, 1 से लेके 10 तक। हमने लिखा फोर वेर ए इक्वल होना चाहिए 1 से, और ए ग्रेटर देन मतलब लेस देन और इक्वल होना चाहिए 10 के। 1 से लेके 10 तक चले, और किस फॉर्म में, इंक्रीमेंट में, मतलब +1 होता रहे। देन मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग ए, सेव मारा। अब हम चेक करते हैं आउटपुट। कंसोल में गए, इसने क्या दिया, नंबर दिया 1 से 10। हमें क्या बनाना, टेबल। तो हम क्या करेंगे, इस TAB मतलब प्रॉम्प्ट की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। TAB कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट मारा, बीच में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब सेव मारा, एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, मैं लिखा 12, बन गया टेबल। मैं लिखा 32, हो गया। इसे आपको वेब पेज पे दिखाना है तो लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट TAB इंटू में ए, सेव मारा। यहाँ पे पहले टेबल दो 25, ओके। देखो आगे वेब पेज पे ब्रेक करने के लिए BR टैग प्लस में BR टैग, एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, मैं लिखा 25, हो गया टेबल। लूप से कितना इजी हो गया, ये होगा फोर लूप। अगला कौन सा लूप था, वाइल लूप। वाइल मतलब क्या होता है, जब तक। तो हमने लिखा पहले वाइल लूप, मैंने पहले इनिशलाइज करा कि वेर ए इक्वल होना चाहिए 5 से स्टार्ट हो। यहाँ पे मैं वेर ए ले रहा हूँ, आप BCD कुछ भी ले सकते हो, मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिखा इनिशलाइज कर दिया, ए स्टार्ट होना चाहिए 5 से। फिर मैंने लिखा वाइल, यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी होती है इसके अंदर। मैंने लिखा ए जो होना चाहिए लेस देन हो और इक्वल हो 25 के, इतना क्लियर। देन मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे नीचे इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट होगा ना तभी तो आएगा प्रिंट, अगर ये करना भूल जाओगे आपके सिस्टम हैंग हो जाएगा। ट्राई कर लो अपने पे, मुझे पता है इसलिए मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे आ गया हमारे पास आउटपुट 5 से लेके 25 तक नंबर। अगर मैं ये नहीं लगाता तो क्या करता, ये बार बार उसी नंबर को प्रिंट करता रहता मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट लूप में चला जाता। अपने पे ट्राई करना मुझे पता है इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया वाइल लूप। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पूछते हैं, काम सबका सेम है, जो भी काम दोगे वो परफॉर्म कर देगा। अगर आपको वेब पेज पे दिखाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दो। लेकिन डिफरेंस क्या है, फोर लूप यूज करते हैं जब आपको नंबर ऑफ टाइम चलाना लूप, और वाइल लूप ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। हमने एक कंडीशन दे दी, उसके बाद नहीं चलेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा ना। तो यूज करते हैं वाइल लूप ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। जो आपको इजी लगे वो यूज कर लो, बस इंटरव्यू में बताने के लिए डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, वाइल लूप कब यूज करते हैं, ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, इसके बाद बंद हो जाएगा, ये हुआ वाइल लूप। इसमें भी आप प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले लो, उसका टेबल बना दो, कुछ भी लिख दो, 100 बार 200 बार, अपना नाम भी लिख सकते हो। दिखाया था फॉर लूप से, सेम यही है। ये हो गया मेरा वाइल लूप। इसमें मैंने करा कमेंट, कंट्रोल स्लैश से कमेंट होता है, कमेंट के बाद कुछ भी चीज़ ब्राउजर पे दिखाई नहीं देती, रीडेबल नहीं होती। अगला क्या था हमारा, डू वाइल। डू मतलब क्या होता है, करो, और वाइल मतलब जब तक।
हम कंडीशन देंगे डू वाइल। इसमें क्या होता है, आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, लेकिन एक बार चलता ही है। देखो कैसे, हमने लिखा वेर ए इक्वल हो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और डू मतलब करो, कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट, और ए में क्या कर दो, इंक्रीमेंट। इतना क्लियर। और फिर हम लगाया वाइल। वाइल मतलब जब तक, और यहाँ पे हमें एक कंडीशन देनी होती है, जब तक ए की वैल्यू लेस देन नो 35 से। इसमें बताओ, एक बार तो चलेगा ना हमारा लूप, क्यों, ए की वैल्यू तो प्रिंट करेगा 1, भले ही हमारी कंडीशन है ये आगे फॉल्स हो जाए। बाय चांस हमने यूजर से एक वैल्यू ली, उसने हमें वैल्यू दी 34, 34, लेकिन ये तो प्रिंट करेगा पहला एक बार, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। आगे भले ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हुई तो आगे भी प्रिंट कर देगा। डिफरेंस ये है। डू वाइल क्या होता है, जब आपको एक बार कंडीशन चलानी होती है, भले ही वो ट्रू हो या फॉल्स। ट्रू हुआ तो पूरा चल जाएगा, फॉल्स हुआ तो जहाँ पे फॉल्स हो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये डिफरेंस बस बताने के लिए है इंटरव्यू में। काम सबका सेम ही है, तुम देख ही रहो, काम खुद ही सेम है। मैंने सेम मारा, देखो आ गया 1 से लेके 34। काम सबका सेम है, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, लेकिन बस इंटरव्यू में बताने के लिए एक डिफरेंस पता होना चाहिए। जब इन्होंने 3 लूप बनाए हैं तो डिफरेंस तो होगा कुछ, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बस। ये होता है फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। क्लियर इतना। अगला क्या था हमारा, फोर इन और फोर आउट। इससे क्या होता है, एरे बताया था मैंने पिछली क्लास में, एरे की इंडेक्स नंबर निकालने के लिए होता है फोर इन। देखो कैसे, फोर इन, सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कॉमा देके 25, 78, 80, 98, GS, नंबर स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते हो एरे में। एरे ब्रैकेट मतलब एरे, इसे बोलते हैं एरे। अब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, इसका नाम क्या है, एरे। मैंने एरे को यहाँ पे प्रिंट करा, सेव करा, इसमें जितना भी था एरे सब आ गया ना, 25, 78, 98 और GS। लेकिन मुझे चाहिए 78 वाली वैल्यू, 78 वाली वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 25 के लिए 0, 98 के लिए 2, GS के लिए 3। ये क्या है, इंडेक्स नंबर होता है। एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, तो एरे ब्रैकेट इसके अंदर 0 लिख दो। सेव मारा, आ गया 25। अगर मुझे 78 चाहिए तो मैं लिखा 1। इतना क्लियर। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो, मतलब इसके अंदर कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, ये हमने काउंट कर लिया मैनुअली, लेकिन बाई चांस लेंथ ज़्यादा हो, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। एरे का नाम क्या दिया हमने, एरे दिया, डॉट लेंथ। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और उसका नाम कुछ भी दे दो, मैंने दिया ए बी। अब मैंने ए बी को प्रिंट कर दिया, कंसोल डॉट लॉग ए बी, सेव मारा, लेंथ आ गई इसकी 4। लेकिन हमें निकालना क्या इसका, लूप से इंडेक्स नंबर, वो भी एक बार में। मैनुअली नहीं निकाल पाता मैं एक बार में इंडेक्स नंबर, लूप से इजी होता है। देखो कैसे, ये एरे है, इसे एरे बोलते हैं, हमें निकालना है इसका इंडेक्स नंबर। हमें पता है इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। लेकिन लूप से कैसे निकालोगे, तो उसके लिए पहले फोर लिखो, देन इन, बीच में। इन मतलब क्या होता है, में, किस में से निकालना है इंडेक्स नंबर, इस एरे में से। इसका नाम क्या दिया हमने, एरे।
तो हम लिखा यहाँ पे एरे, कंट्रोल भी आ गया। क्या निकालना है 4 इन से? 4 इन यूज करते हैं एरे का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, तो हमने लिखा यहाँ पे इंडेक्स। कितना क्लियर? 4 इन बीच किस में से निकालना है? एरे में से। क्या निकालना है? इंडेक्स निकालना है। अब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, सेव मारा, आ गया 0 1 2 3। आप यहाँ पे चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, ए भी दोगे और यहाँ पे फिर ए को प्रिंट करोगे, फिर भी आउटपुट आएगा। ये बस याद करने की ट्रिक है। 4 इन क्या करते हैं? इंडेक्स नंबर निकालने के लिए यूज करते हैं, तो हमने नाम भी इंडेक्स से दे दिया कि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। 4 इन मतलब में किस में से निकालना है? एरे में से। क्या निकालना है? इंडेक्स नंबर निकालना है। ये होता है 4 इन। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालोगे? एरे के इंडेक्स नंबर से वैल्यू आ गई थी, आई थी ना वैल्यू अभी। लेकिन अगर पूरी वैल्यू निकालनी हो एक साथ, उसके लिए यूज करते हैं फोर ऑफ लूप। ऑफ मतलब क्या होता है? का के की, फोर मतलब के लिए, वैल्यू के लिए यूज करते हैं फोर ऑफ, और 4 इन यूज करते हैं एरे की इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। इसे कमेंट कर दिया, इंडेक्स नंबर आ गया था इससे। अब हमें निकालनी है वैल्यू। पहला तरीका है, एरे का नाम लिखो। एरे का नाम क्या है? एरे, और उसके अंदर इंडेक्स नंबर पास कर दो। मैंने लिखा यहाँ पे 1, सेव मारा, आगे 78। ऐसे आपको कंसोल डॉट लॉग, एरे का नाम एरे दिया, फिर एरे ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर पास कर दो। मुझे ये चाहिए, इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3। मैंने लिखा 3, आ गया जीएस। लेकिन ये क्या हुआ? मैनुअली हो गया। लूप से काफ़ी ईजी हो जाता है। देखो कैसे, एक बार में सारी वैल्यू आ जाती है। पहला एक तरीका पता चला इंडेक्स नंबर से, दूसरा क्या है? फोर ऑफ लूप। फोर ऑफ, इसमें क्या होता है? पहले फोर लिखो, बीच में ऑफ। किस में से निकालना है वैल्यू? एरे में से। तो एरे का नाम, देन क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है फोर ऑफ की, तो वैल्यू लिखो। क्लियर हुआ? फोर बीच में ऑफ। ऑफ मतलब क्या निकालना है? किस में से? एरे में से। क्या निकालना है? वैल्यू। देन मैंने वैल्यू को प्रिंट करा, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, सेव करा, एक बार में पूरी वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक है, ए बी सी कुछ भी दे दूँ, आउटपुट सही आएगा। देखो मैंने ए लिखा है यहाँ पे, सेम आएगा, लेकिन याद करने के लिए मैंने लिखा है वैल्यू, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। फोर ऑफ मतलब एरे की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे एरे का नाम और यहाँ पे वैल्यू लिख दो, काफ़ी ईजी हो जाता है इससे। इतना क्लियर? ये हमारे लूप, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और होता है 4 इन और 4 ऑफ। 4 इन मतलब एरे का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, 4 ऑफ एरे की वैल्यू निकालने के लिए। और ये 3 लूप है, इन सबका काम सेम है, बस एक इंटरव्यू के लिए नॉर्मल सा डिफरेंस याद कर लो। बाकी काम सबका सेम है, हमने अभी देखा काम करके, सबने सेम काम करा। क्लियर? इतना इतना करो।